यहाँ सानिया और समीर बातें कर रहे होते। सानिया, अरे ओ भाई सानिया, अरे तुम दोनों यहाँ बैठे हो। साजिद भाई अच्छे वक्त पर आए हैं, आइए आइए साजिद भाई। साजिद भाई को अपनी बहन की याद आ ही गई और वकील सानिया के भाई होते हैं और अपनी बहन से मिलने उसके घर पर आते हैं। चलिए आइए भाई यहाँ पर बैठिए। और तभी जब्बार भी अंदर से बाहर आते हैं। अरे वकील बाबू, अरे वकील बाबू कैसे हैं आप? अरे जब्बार सर आप, अरे जब्बार सर आप कैसे हैं? खैरियत से तो है? और आपको पता चला? अरे किस बारे में वकील बाबू? अरे आपको पता ही नहीं है? अरे आपके बेटों की दोनों फैक्ट्रियों में आग लग गई, कंगाल हो गए वो दोनों। और हाँ, आपका जो घर है वो भी वो लोग फ़रोख्त करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है कि उसके कागजात पूरे नहीं हैं, इस वजह से वो घर बेच नहीं सकते। वो घर उनके नाम ही नहीं हुआ, वो तो अभी भी आपके नाम है। अरे क्या कह रहे हैं वकील बाबू? सच में क्या वो घर अभी भी मेरा है? अरे हाँ हाँ बिल्कुल आपका है, क्योंकि वो तो उनके नाम पे ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर 2 पेपर पर आपके साइन ही नहीं हुए, उस पर साइन होने ज़रूरी हैं। अरे वाह, अरे सही कहा वकील बाबू आपने। मैं कल ही अपने घर जाऊंगा। और हाँ सुनिए, आप कागज़ात तैयार कीजिए वकील बाबू, और वो कागज़ात आप नाम कीजिए मेरे बेटे समीर के नाम। आज से वो मकान मैं समीर के नाम कर रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ मैं सही कह रहा हूँ। आप वो कागज़ात लेकर कल मेरे घर पर आ जाइएगा, मैं कल आपको वहीं मिलूँगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है सानिया, मैं फिर आऊँगा। ठीक है समीर, मैं चलता हूँ, कुछ काम है। और ये कहकर वो वकील चला जाता है। अरे समीर बेटा और सानिया, आज से हम उस कोठी में रहेंगे, तुम कल वकील के साथ दोनों आ जाना, ठीक है? मैं और तुम्हारी माँ अभी अपने घर जा रहे हैं। और ये कहकर जब्बार नादरा को लेकर अपने घर चला जाता है। फाइज और आदिल अपने घर पे बैठे हुए सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें, माँ और बाबा को कहाँ तलाश करें। तब नादरा और जब्बार आ जाते हैं। आ जाओ नादरा। हाँ भाई बच्चों, किस हाल में हो? अरे माँ बाबा, अरे माँ बाबा आप आ गए, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, हमें माफ़ कर दें। हाँ बाबा हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई कि हमने आपको घर से निकाल दिया, प्लीज़ बाबा हमें माफ़ कर दें। अरे हाँ हाँ आसिम और आदिल, जानता हूँ तुमसे गलती हो गई है और मैं तुम्हें यहाँ माफ़ करने ही तो आया हूँ। मैंने सोचा कि चलो अपने बच्चों को माफ़ कर देना चाहिए, गलतियाँ तो हर औलाद से ही होती है, क्यों, सही कहा ना? अरे बाबा आप बहुत महान हैं, बहुत महान हैं। अब आप यहीं रहिए हमारे पास, हमारे साथ, अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। अरे फ़िक्र क्यों करते हो मेरे बच्चों, अब मैं कहीं जाने वाला हूँ भी नहीं। अब मुझे कहाँ जाना है भला, अब तो मैं यहीं रहूँगा, तुम परेशान मत हो। और तभी वकील भी आ जाता है। अरे लो वकील बाबू भी आ गए। चलिए वकील बाबू, आपने कागज़ात तैयार कर लिए हैं ना? जी मैंने कागज़ात तो तैयार कर लिए हैं, लेकिन कागज़ात वो तैयार किए हैं जो मुझे जब्बार सर ने बोले हैं। जी सर, मैंने आपके बताए हुए तरीके पर कागज़ात तैयार कर लिए हैं। बाबा के बताए हुए क्या मतलब? कल सर से मेरी मुलाकात हुई थी तो सर ने मुझे इस कोठी को अपने बेटे के नाम करने के लिए कहा था, इसलिए मैंने वो कागज़ात तैयार कर लिए हैं। अरे क्या बाबा ने मेरे नाम ये कोठी की है? अरे नहीं नहीं, मैं बड़ा हूँ तो बाबा ने मेरे नाम ये कोठी की होगी। बताएं वकील बाबू, बाबा ने मेरे नाम की है ना, मैं बड़ा हूँ तो मेरा हक ज़्यादा है। ना बाबा ने आपके नाम की है ना आपके नाम की है, तो फिर? और इतने में समीर भी आ जाता है
और बाबा ने ये कोठी मेरे नाम की है। मैं हूँ समीर, याद आया आपको? बचपन में तो आप लोग मुझे पसंद करते ही नहीं थे, यकीनन अब भी आप मुझसे नफ़रत ही करोगे, लेकिन मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ये कोठी बाबा ने इसके नाम कर दी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ समझाओ ना, बाबा क्या कर रहे हैं? अरे माँ, अपनी औलाद को छोड़कर बाबा गैरों को दे रहे हैं। अरे बस करो तुम दोनों। कौन माँ? मैं, जिसे तुमने घर से निकाल दिया। अरे पैसे मांगे तो कहा कि नहीं है, इलाज का कहा तो सरकारी अस्पताल में चले जाओ। अरे डूब मरो, तुम्हारी जैसी औलाद होने से तो ना औलाद होना ही अच्छा था। अरे समीर को देखो, हमारी औलाद ना होते हुए भी उसने हमें अपने घर में कैसे रखा, महंगे से महंगे डॉक्टर के पास इलाज कराया। अरे बेशर्मो, तुम्हें तो इतनी भी शर्म नहीं थी कि बूढ़े माँ बाप को निकालते हुए ये भी ना सोचा कि वो कहाँ जाएंगे, कैसे खाएंगे। बीमार बाप को तुमने निकाल दिया और अब कहते हो निकल जाओ यहाँ से। कोई भी हक नहीं है अब इस घर पे तुम्हारा, और ना हम तुम्हारे माँ बाप हैं। आज से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अरे जो औलाद अपने माँ बाप को नहीं रख सकती है तो फिर उस औलाद का भी उन माँ बाप पर कोई हक नहीं। माँ, और यूँ समीर और आदिल को उनके किए की सज़ा मिल जाती है। आदिल की बीवी पहले ही आदिल को छोड़कर चली जाती है क्योंकि आदिल कंगाल हो जाता है और फैक्ट्री उनकी तबाह बर्बाद हो जाती है और घर से उसके माँ बाप उसे निकाल देते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि जो माँ बाप के साथ ऐसा करता है तो खुदा भी उनके साथ खुश नहीं होता और वो इसी तरह से रुस्वा हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, क्योंकि माँ बाप की खिदमत में ही दोनों जहाँ का सुख शांति है और घर माँ बाप की बदौलत ही जन्नत बनता है। कहानी पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की दूसरी नेक्स्ट कहानी में।